अपनी पूरी कमान बाबा के हाथ में सौंपते हैं। लो फ्रिक्वेंसी की सारी एनर्जी से, लो फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज कौन सी हैं? जिन आइडेंटिटीज में हम बैठे हुए हैं, तो वहां से खुद को समेट के ओनली सिंगल आइडेंटिटी के मैं ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय पालना में, ईश्वरीय प्रेजेंस में, ईश्वरीय पढ़ाई में, ईश्वर की फॉलोअर बनकर, ईश्वर यानी ओनली एक ऊर्जा, सिर्फ एक ऊर्जा, अदृश्य है, निराकार है, रूप से, रंग से, आकार से, देश से, काल से परे। और इसी पल हम सभी आत्माओं को वो आप समान रूप से, देश से, काल से, संकल्पों से, ड्रामा से बिल्कुल अलग कर रहा है, आप समान बना रहा है। आप समान दुनिया में, जो आज बाबा ने कहा, परम धाम रूपी मंदिर में आत्मा रूपी दीपक शिव बाबा के सम्मुख जल रहा है। अब ये दीपक अदृश्य है, ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है। अब इसमें जाने का हम लोगों को अभ्यास करना है। अभी तक हम बिंदु रूप में प्रवेश करते थे, है ना? अब हमें रूप से मुक्त होना है, निराकार, जो हमारा सत्य स्वरूप है। अब एक क्वेश्चन है सभी बच्चों से कि आज जब अमृत वेले आपको ग्रुप में कोई स्वमान नहीं मिला, आपको आपने बाबा से स्वमान लिया? और अगर लिया तो वो क्या लिया? पहले तो बताएं, लिया या नहीं लिया? जी लिया। क्या मिला आपको? मैं आत्मा बाप समान परम पवित्र आत्मा। परम पवित्र आत्मा। ओके, और किसने लिया? पहले तो मैंने देखा कि सुबह सुबह सोमान नहीं आया हम्म, तो मैंने कहा आज सोमान नहीं आएगा क्या बाबा। तो फिर मैंने अपने आप ही फिर बाबा से बोला बाबा मैं क्या करूं। फिर मैंने कल वाले सोमान को ही फिर से किया। ओके, वो क्या रहा? हाँ, वो क्या रहा? अच्छा रहा। मैंने फिर उसको किया, अपना अच्छा लग रहा था। ऊर्जा, हम्म, ऊर्जा क्या हूं मैं? स्वतंत्र ऊर्जा, मैंने भी वही स्वतंत्र ऊर्जा हूँ ना। मैं आत्मा बाप स्वतंत्र हूँ मैं, समान स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र और तृप्त फिर मिल के मतलब हो रहा था मेरा। हम्म, मिक्सिंग हो रही थी। ऊर्जा पे वर्किंग हुई, स्वतंत्रता पे वर्किंग हुई, तृप्त। हम्म। ओके, थैंक यू। और बताएं, और किसने किया? और किसने किया? ओम जी, शांति मैंने भी किया था। हाँ जी। मैं आत्मा विश्व कल्याण करनी। विश्व कल्याण। ओके, और ओम शांति। मैं आत्मा
बाप समान परम पवित्र, ये समान सत्य आया। ओके, परम पवित्र। ओके, और दीदी ओम शांति। पूनम आत्मा ने किया मैं बाप समान तृप्त आत्मा हूँ। ये सुमान बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का लगता है जब जब करते हैं, और बहुत अलग तरह की महसूसता होती है इस सुमान में। ओके, और किसने किया? और किसने किया? इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग शेयर करो। जो बोल नहीं सकते वो लिख सकते हैं, प्लीज करिएगा जरूर। सेम अंकिता आत्मा का स्वतंत्रता वाला था या पवित्रता वाला? पवित्रता। ओके, पवित्रता था, राइट। और बताएं। दीदी मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान निर्विघ्न आत्मा। वेरी गुड। सर्वशक्तिवान निर्विघ्न आत्मा। ओके, और बताइए। थैंक यू सो मच पल्लवी बहन। और बताएं, और किसने किया? जो बोल नहीं पा रहा प्लीज लिख दें, चैट बॉक्स में लिख दें। इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग बताएं कि आप लोगों ने अगर अमृत वेला किया, स्वमान देखा कि नहीं आया है, तो आपको कौन सा स्वमान आया। दीदी ये मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये तो हमारे जहन में वैसे ही मतलब अंतरात्मा में जैसे स्वतः ये चलता है, तो आज स्वतः ही अपने आप से आया था बाबा के द्वारा ही। गुड। और तनिषा आत्मा, परमजीत आत्मा, नीलम आत्मा, ममता आत्मा, जया आत्मा, दुर्गा आत्मा, दीपा आत्मा, चांदनी आत्मा, सिमरन आत्मा, ओम शांति। शांति। राधा पॉइंट और लाइट बाबा के साथ कंबाइन। ओके, पॉइंट ऑफ लाइट बाप के साथ कंबाइंड। ओके, और बाकियों ने अमृत वेला किया नहीं, ये मान लेते हैं हम लोग। ओके, फाइन। चलिए, तो अब हम लोग मुरली को अपने अपने स्वमान के साथ शुरू करते हैं। इस सारे स्वमान को हम एक बार आप लोग के सामने रखते हैं। मैं ऊर्जा बाप समान परम पवित्र हूँ। मैं ऊर्जा बाप समान स्वतंत्र हूँ। मैं ऊर्जा बाप समान तृप्त हूँ। मैं ऊर्जा बाप समान विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं ऊर्जा बाप समान सर्वशक्तिवान निर्विघ्न हूँ। मैं ऊर्जा बाप समान पॉइंट ऑफ लाइट बाप के साथ कंबाइंड हूँ। मैं ऊर्जा बाप समान हूँ। मैं ऊर्जा बाप समान सतो गुणी हूँ। अब सभी अपने शरीर को ना टॉप से बॉटम देख लीजिए। आत्मा के रहने के स्थान को भी देखिए। क्राउन चक्रा के पास, क्राउन चक्रा और आज्ञा चक्रा यानी आपके सिर का तालु और भ्रिकुटी के मध्य से जो रेखा भीतर जा रही, दोनों कानों के मध्य में जा करके वो आपस में कनेक्ट हो रही है,
उस जगह पे मैं आत्मा विराजमान हूँ। तो जब इसे बहुत ध्यान से देखें तो यूं लगता कि क्राउन चक्रा मतलब हमारे माथे का तालु, वहां शिव बाबा बैठा, उसके ठीक नीचे आज्ञा चक्रा पर भृकुटी के मध्य में मैं आत्मा बैठी, और गला रूपी जो पार्ट है वो जैसे तने का पार्ट है, और जहां से विभाजन शुरू हुआ यानी हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा के बाद भुजाएं और दोनों पैर आ जाते। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए और गहराई से, तो दिखता ये पूरा कल्प वृक्ष का स्वरूप है। तो अभी इसी पल शिव पिता के साथ पॉइंट ऑफ लाइट कंबाइंड में आत्मा, जैसे बाबा पूर्णतः स्वतंत्र और तृप्त है, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न है, पालनहार है, निर्विघ्न है, मुझे साथ कंबाइंड है बिल्कुल। अब जो ये ऊर्जा इससे उत्पन्न हो रही है, हम दोनों के एक होने से जो तृप्तता, जो स्वतंत्रता, पवित्रता, सर्वशक्ति सर्वगुण ऊर्जा एक से 100 गुना बनती जा रही है। अब ये पूरे कल्प वृक्ष में एक एक आत्मा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे मैं पानी पीती तो मुख से लेके पूरे बॉडी में शीतलता का अनुभव होता, पेट में जाकर वो ठंडा ठंडा अनुभव होता है। पानी तो सिर्फ मुख पी रहा है, पर उसका इफेक्ट पूरे बॉडी में आ रहा है। एकदम ठीक उसी प्रकार मेरी ऊर्जा जैसे ही बाबा की ऊर्जा से, जो मेरे क्राउन चक्रा पर बैठा ही हुआ है, कंबाइंड रूप हो जाता हम दोनों का, तो पूरे कल्प वृक्ष को, पूरे साकार वतन को इक्वली वो तृप्तता, वो स्वतंत्रता, वो पवित्रता, वो शक्तियां, वो गुण सब प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस देश से ही बाबा हमें दिखा रहा है, तुमने पानी पिया, तुमने भोजन किया, तुमने फ्रूट खाया, तुमने भोजन करा, तुमने चाय पी, तुमने दूध पिया, तुमने जूस पिया। मुख एक ही है उसको लेने वाला, ग्रहण करने वाला, पर सिर से लेके पांव तक उसका इफेक्ट चला जाता ऑटोमेटिकली। उसके पूरे मशीनरी बनी हुई है। तो जैसे इस देह में उस भोजन को एक एक सेल तक पहुंचाने की मशीनरी विद्यमान है, ऐसे ही परमात्मा से प्राप्त भोजन मुझ आत्मा के ग्रहण करते ही, मुख में डालते ही, उसको स्वीकार करते ही उसका इफेक्ट ये पूरे साकार वतन पर इक्वली पड़ता है। यही आज की पूरी मुरली। 27th February 2024। प्रातः मुरली
ओम शांति। बाप दादा कंबाइंड विथ मुझ ऊर्जा, अपने से आज से अपने आप को आत्मा नहीं बोलेंगे। मैं ऊर्जा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ईश्वरीय ऊर्जा हूं, लाइव हूं, अलाइव हूं। मुझसे ही सब जगह पर जान जा रही है। लिविंग बीइंग मैं ही हूं, जान फूकने वाली मैं ही हूं। निर्जीव में ना, शव में ई अक्षर डालने वाली मैं ही हूं। वरना ये शरीर क्या है? शव। उसमें जैसे ही ई अक्षर यानी मैं आत्मा की ऊर्जा, मैं ऊर्जा जैसे ही इसके अंदर आकर बैठती हूँ, ये लाइव हो जाता है। एक एक सेल वर्क करने लगता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट ऊर्जा हूं मैं, लिविंग ऊर्जा हूं मैं, चैतन्य ऊर्जा हूं मैं, जान भरने वाली ऊर्जा हूं मैं। अब मुझे बहुत 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 सेलेक्टिव होना है कि मैं जान कहाँ डाल रही हूँ। मैं अपनी ऊर्जा, मैं ऊर्जा, इस ऊर्जा का फ्लो किस तरफ कर रही हूँ। तो आज बाबा ने कहा, जो वरदान में कहा, कि इस ऊर्जा का फ्लो निरंतर अपने मध्याजीवी और मन मनाभव स्थिति में रखो। कि मेरा देवता स्वरूप बैठा हुआ है स्वर्ग में, मेरा फरिश्ता स्वरूप बैठा हुआ है इसी पल सूक्ष्म वतन में, मेरा बिंदु स्वरूप बैठा हुआ है इसी पल परम धाम में, मेरा पूज्य स्वरूप बैठा हुआ है हर भक्त के हृदय में, मेरा ब्राह्मण स्वरूप बैठा हुआ है पांडव भवन में, और निरंतर पोषित हो रहा है और निरंतर पोषण कर रहा है। देवताई स्वरूप दैवी गुणों का पोषण कर रहा है। फरिश्ता स्वरूप ईश्वरीय आज्ञाओं का पोषण कर रहा है। ब्राह्मण स्वरूप ईश्वरीय कुल की धारणाओं का पोषण कर रहा है। पूज्य स्वरूप हर भक्त जिनके हृदय में देवताओं के रूप में भगवान का वास है, वो भगवान को देवताओं के रूप में याद कर रहे हैं, उन्हें सत्य ज्ञान का परिचय प्राप्त हो रहा है। उन सब को उनके भक्ति का फल ज्ञान के रूप में प्राप्त हो रहा है। मैं ईश्वरीय संतान उन सब को भक्ति का फल ज्ञान के रूप में दे रहा हूं। तो मैं ऊर्जा, अपनी इस ऊर्जा को कहाँ यूज कर रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आज बाबा की पूरी मुरली। मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों है? उत्तर में बाबा पहला पॉइंट देता कि इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वे तुम्हें सेकंड में परिज़ादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं। दूसरा पॉइंट बाबा कहता, ये ड्रामा की कमाल है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना। यह बाप का काम है, इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। ये वंडरफुल कार्य और कोई कर नहीं सकता।
फील होती है ये बात? दोनों पॉइंट्स महसूस हो रहे हैं, महसूस होते हैं कि अभी तक ये ज्ञान तक ही है, ये महसूसता में है? कितनी देर लग गई बच्चों को आंसर करने में, देखा? क्योंकि ये महसूसता में होते हैं, होते होते हैं। हैं। उस समय इतना लगता है कि सच्ची यही कल्याण था बाबा, हम पर समझ नहीं पाते ना पहले उसको। और बहुत महसूस सा होती है। और जो आपने अभी करवाया वृक्ष का थ्रोट तक आज्ञा चक्र से, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे आइज खोलो ही ना, कि उसी तने में वृक्ष बैठी रहो, कल्प वृक्ष के नीचे जैसे। बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। ओम शांति। इस बात से ये जो बाबा ने अभी अभ्यास कराया, एक्चुअली आज बाबा ने ये सुबह कराया। क्यों कराया? अच्छा। क्यों कराया? क्योंकि मैं बाबा से कह रही थी, बाबा कितने लोग कितनी सेवाएं करते हैं ना, कोई गरीबों को खिलाता है, कोई अनाथालय में सेवा करता है, कोई जाकर हॉस्पिटल्स में सेवा करता है ना, बहुत लोग बहुत तरह की सेवाएं करते हैं बाबा। हम तो इतनी नहीं कर पाते, मतलब मैं आत्मा ऐसे जाकर ही नहीं पाती हूँ बाबा। एंड बाबा ने कहा, अच्छा बैठो जरा मेरे साथ। और मैं बैठ गई बाबा के पास, और बाबा ने ये पूरा रूप तैयार किया। और बाबा ने कहा, बताओ ये सेवा कोई कर सकता है? परमात्मा ऊर्जा का प्रवाह, परमात्मा ऊर्जा रूपी भोजन, क्या कोई किसी को करा सकता है? किसी में ताकत है? वो स्थूल भोजन करा सकते, वो स्थूल कपड़े दे सकते, वो स्थूल में बहुत उनको आराम दे सकते, पर ये सूक्ष्म आराम, क्या किसी में ताकत है? क्या किसी में हिम्मत है? नहीं, नहीं कर सकता कोई। ये कार्य सिर्फ मेरे बच्चे कर सकते। इसीलिए कहते बाबा बार बार, अंतर्मुखी भव, अंतर्मुखी भव। तुम जो सेवा कर सकते, कोई नहीं कर सकता। वो काम तो बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग कर सकते हैं। वो विचार, वो संकल्प अनेकों के पास आ सकता है और कर रहे हैं, पर उन्हें ये संकल्प आ कहां से रहा है? और सूक्ष्म में ले गया बाबा। उन्हें ये संकल्प कैसे आ रहा कि जाओ भोजन कराओ, जाओ कपड़े दो, जाए दवाइयां बांटो, जाओ अनाथ आश्रम में बच्चों के पास जाओ, जाओ इन बहुत तरह के स्कूल्स हैं, ब्लाइंड स्कूल है, डम्ब एंड डफ है, इन सभी जगहों पे जाकर जो सेवाएं आत्माएं कर रही हैं, उनको ये संकल्प कौन दे रहा है? उनके अंदर ये दया, ये करुणा, ये प्रेम, ये रहम कौन भर रहा है? अब रहम का सागर कौन? शिव बाबा। उसके आगे क्या बोलता? तुम मास्टर रहम के सागर हो। जब हम अपने सूक्ष्म रूप से इन आत्माओं को भरते हैं, तो ये रहम, ये दया, ये करुणा का जो फ्लो हम लोगों से निकलता है और कल्प वृक्ष की सारी आत्माओं तक पहुंचता है। अब उन्हें तो सूक्ष्म करना आता नहीं, वो एनर्जी फील्ड्स को जानते नहीं, तो वो कैसे करेंगे? जब उनके अंदर दया उमड़ेगी, करुणा उमड़ेगी, रहम उमड़ेगा, तो वो क्या करेंगे? वो दौड़ेंगे कहाँ? इन्हीं जगहों पे तो दौड़ेंगे। वो धन लेके दौड़ेंगे, वो तन लेके दौड़ेंगे। तो भी ये ऊर्जा भी कौन प्रवाहित कर रहा है? ये रहम की, ये दया की, ये करुणा की, ये ऊर्जा कौन प्रवाहित कर रहा है? ये दान की कौन प्रवाहित? मुझ परमात्मा द्वारा, मेरे बच्चों द्वारा उन तक पहुंच रहा है। उनको अब पुकार सुनाई, जैसे हमें पुकार सुनाई देती ना, हमें पुकार सुनाई देती है, हम जी बैठ, जी। जैसे हमें पुकार सुनाई देती और हम मनसा सेवा में बैठते, और उन सब को जब हम टचिंग देते हैं, तो उन्हें फिर ये सारे आश्रम दिखने लगते हैं और वो दौड़ने लगते हैं उस तरफ। तो वो तन और धन से दौड़ते हैं, पर उनके मन को कौन छूता है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
दीदी। बम्बई में गुरुद्वारों में या और ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं कि जो गरीब बच्चों के लिए या अनाथ आश्रम के लिए अ, अ, मदद करते हैं। हमारे एक थाना में भी है, तो हर साल भर तो उनका चलता ही रहता है। तो परमात्मा ही, शिव बाबा ही उनको क्या बोलते हैं, टचिंग देता है टचिंग देता होगा ना। बाबा। आप संस्था चलाती है, संस्थे में बहुत सारे लोग सेवा करने के लिए जाते हैं, उसको ऐसा काम दिया जाता है उनको, और गिफ्ट भी दिया जाता है, प्रोग्राम बनाए जाते हैं। हाँ जी अरुणात्मा, हम लोग उसके विस्तार में जा रहे हैं, पर उनको ये टचिंग कहाँ से आ रही है? हाँ, शिव बाबा से ही आई होगी। ये उनको शिव बाबा ये के, भी शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा के डायरेक्ट पैदा किए बच्चे कौन है? हम बच्चे। तो जब हम मनसा सेवा के लिए बैठते हैं बाबा के साथ, तो उनको प्रेरणा मिलती है। ये बात समझिए। इसलिए बाबा कहता है सकाश सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। वो विस्तार की ओर है, हम लोग सूक्ष्म की ओर है। ठीक। अभी स्कूल शुरू होती है ना, तो स्कूल के दफ्तर ड्रेस बांटे जाते हैं। सही बात है अरुणात्मा, समझे हम लोग ये पॉइंट को, लेकिन उनको ये हाँ, संकल्प, उनको ये अंदर से भाव कहाँ से आ रहा है कि अरे चलो स्कूल में बांटें, चलो बच्चों को बांटें, चलो हम मंदिरों में जाके सेवा करें, अनाथालय में सेवा करें, वृद्धाश्रम में सेवा करें, ब्लाइंड स्कूल में करें, डफ एंड डम में करें। उनको ये संकल्प कहाँ से आ रहा है? उनको आ रहा है शिव बाबा के साइलेंस में बैठे मनसा सेवा करते हुए बच्चों के वाइब्रेशन से। दीदी ओम शांति। बोले दीदी इसको ऐसे समझ पा रहे हैं, स्थूल से लेके फिर सूक्ष्म में। जैसे एक पिता होता है, उसको कोई एनजीओ खोलना है ना, प्रॉपर्टी सारी पिता की होती है, उससे कोई एनजीओ वगैरह खोलना है या कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो वो बेटे के नाम पे खोलना चाहता है, तो बस उसका सिर्फ साइन लेना होता है बेटे का, बच्चे का। तो वो सिर्फ साइन से ही वो उसके नाम से वो हॉस्पिटल खुल जाता है। और फिर जिन आत्माओं का ट्रीटमेंट होता है, जो ठीक होती हैं, वो सब आत्माएं ही दुआएं उनको देती है कि जिसने भी ये हॉस्पिटल खोला उसको बहुत दुआएं हैं। तो बच्चे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक साइन करवाया उसके पिता ने, और सारा क्रेडिट बच्चे को मिल गया। ऐसे ही मेरी प्रेजेंट, सिर्फ बाबा की तरफ मेरी दृष्टि, बाबा की नजर से मुझे देखना ही मेरी सेवा हो रही है ऑटोमेटिकली। ऐसे समझ सकते हैं दीदी? समझ सकते हैं, पर इससे भी और इसको और रिफाइन यही कर सकते हैं हम कि हमारा सकाश सेवा, हमारा निराकार सेवा, हमारा बाप के साथ कंबाइंड होके पूरे विश्व को आत्मा देखना और बाबा की एनर्जी का फ्लो, लाइक जिसको जो सुबह परम अमृत वेले जिस स्वमान की टचिंग हुई, जिस स्वमान की टचिंग हुई, यानी आज बाबा वो वाली एनर्जी आपके थ्रू पूरे संसार को दे रहा है। जिसको लगा कि मैं स्वतंत्र, तो आपसे बाबा की संपूर्ण प्योर स्वतंत्रता के वाइब्रेशन पूरे कल्प वृक्ष को, और अब हमें हमारे इस वाइब्रेशन का दूत कौन बनता है? हमारे इन वाइब्रेशंस के दूत बनते हैं ये 5 तत्व, धरती आकाश वायु जल अग्नि, जो मुझ आत्मा से कनेक्टेड है। तो वो दूत बनकर आप बाबा की प्योर प्योरिटी, प्योर स्वतंत्रता, प्योर तृप्तता, प्योर शक्तियां, प्योर गुण, जो भी आपको टचिंग हुई है, पॉइंट ऑफ लाइट,
देन शांति जो आपको टच हुआ, यानी आज वो ऊर्जा आपके द्वारा पूरे संसार को प्राप्त होनी है। पर कब होगी? जब आप इस कॉन्शियसनेस में रहोगे, अपनी ऊर्जा को उधर ही रखोगे। पर आपने अपनी ऊर्जा उठाई और डाल दी माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, गृहस्थन के रूप में, दुकानदार के रूप में, ऑफिस के वर्कर के रूप में, तो फिर वो ऊर्जा उधर जा रही है, डिस्कनेक्ट हो गई। इसी को बाबा बोलता है सोल कॉन्शियसनेस। ओम जाना शांति। आपके द्वारा कौन सी ऊर्जा का प्रवाह आज बाबा पूरे कल्प वृक्ष में, पूरे साकार वतन में करना चाह रहा है। ओम शांति। ये एक बाबा की कमाल है, मुझे समझ कई बारी तो बुद्धि हिल जाती है। अभी एक दिन पहले पूनम आत्मा सेंटर पे किसी बहन से पूछ रही थी कि मेरा बहुत मन करता है मैं ब्लाइंड स्कूल जाऊं, अनाथ आश्रम जाऊं, और लॉकिंग में बेटे के बर्थडे पे तो वहां जाने का मन था नेक्स्ट मंथ। तो जब वो 2 दिन पहले जब ये बात हुई तो आई थिंक बृहस्पतिवार था, उससे एक दिन बाद ही शायद आपने दीदी थोड़े दिन बाद तृप्त वाला जो था स्वमान दिया। वो स्वमान ऐसा लग रहा था रोम रोम पी रहा है, जैसे रोम रोम पी रहा है। और अभी आज आपने वो बाबा आपके थ्रू कैसे कैच करता है इतना बड़ा मन में जो शायद कहीं दिल के कोने में था कि मैंने ये वाला काम नहीं किया जीवन में। और वो तृप्त का जो स्वमान है कि मैं परम पवित्र बाप समान तृप्त आत्मा हूं, ऐसा लगा कि सच में मैं इस स्वमान से पहले मैं तृप्त हुई, मेरे से वो वाइब्रेशंस उन बच्चों तक पहुंच गई। बाबा को कितना स्ट्रांगली यूज करता है, वो दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा, हर आत्मा को तृप्त करने के लिए थैंक यू बाबा। आप अपने इस संगठन द्वारा, अपने इस छोटे से परिवार द्वारा हर आत्मा को कितना तृप्त कर रहे हो, कितना स्वतंत्र कर रहे हो। अब यहाँ देखिए इसी पल एक छोटे से अभ्यास द्वारा तृप्तता और स्वतंत्रता दोनों हुई है, पवित्रता भी हुई है, सर्व शक्तियों का भी प्रवाह हुआ है, गुणों का प्रवाह भी हुआ है, शांति भी आई है। इसीलिए आप सबसे पूछा था कि आप सबने सुबह में क्या कैच किया, और मैंने लिखा, एक एक का सबका लिखा है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि कैसे बाबा कंबाइंड कर देता है सब कुछ। देखिए अब इसकी सीढ़ी समझिए ये कैसे हुआ। अतृप्तता थी इस पॉइंट की कि हम जाकर नहीं कर पा रहे। तो पहले तो बाबा ने एक सुंदर सा इसी पल बनाया पूरा कल्प वृक्ष इस देह के रूप में, और कहा देखो तुम और मैं कंबाइंड हुए और प्रवाह शुरू हुआ। फिर बाबा ने हमें उस बंधन से मुक्त किया कि हम बंध रहे थे कि हम तन से जाके वहां नहीं कर रहे, वहां नहीं कर रहे, वहां नहीं कर रहे। तो वो जो वैरायटी से हमारा जो डिविजन था, जिसको हम बोलते हैं उसको अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वर्ड होता है एक्सपेंशन। हम बहुत वैरायटी में चले जाते हैं ना, एक्सपेंडेड फॉर्म है ना ये सेवा का, कि हम ये आश्रम जाए, उस आश्रम जाए, हम यहाँ करें, हम वहां करें, हम इस जगह करें, हम उस जगह। अब ये था इतना सारा एक्सपेंशन जो पूरा हमारे बाबा ने कल्प वृक्ष के रूप में दिखाया कि ये जितने वृक्ष जितनी टाल टहलियां है ना, अलग 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 रूपों में जो विंग्स काम कर रहे हैं, उन सब में तुम सूक्ष्म रूप में बैठकर यही वाइब्रेशंस का प्रवाह कर सकते हो। तो हम क्या हो गए, वो डिविजन से बच गए, हमारी बुद्धि स्वतंत्र हो गई। हम तृप्तता का वर्क किया, स्वतंत्रता का वर्क किया। अब आया सर्व शक्तियां निर्विघ्न। तो तन से करने के लिए जाएंगे तो विघ्न आ सकते हैं, कभी गाड़ी नहीं होगी, कभी बॉडी ठीक नहीं होगी, कभी हमें एड्रेस नहीं मिलेगा, कभी हमारे पास धन नहीं होगा, एनी टाइप ऑफ विघ्न कैन कम। बाबा ने कहा आत्म शक्ति का प्रयोग करो, आत्म ऊर्जा का प्रयोग करो,
और तुम अपना निर्विघ्न रूप से जहां जहां तक चाहो, जितनी देर तक चाहो, चीर काल तक सेवा करते रहो। बंधन ही नहीं है ना, तन का, समय का कोई बंधन नहीं, धन का कोई बंधन नहीं है। कितना धन हो तो ही सेवा कर पाएंगे, समय हो तो ही सेवा कर पाएंगे, बॉडी ठीक हो तभी सेवा कर पाएंगे, शरीर को लेके जा पाए, गाड़ी घोड़ा हो तो ही कर पाएंगे, अच्छा जॉब से समय मिले तभी सेवा कर पाएंगे। सब विघ्न खत्म हो गए। सर्वशक्तिवान निर्विघ्न आत्मा, ये वाला स्वमान भी यहाँ फुलफिल्ड हुआ। पवित्रता, इससे प्योर सेवा हो नहीं सकती, क्योंकि तन से करते वक्त तो फिर भी अहंकार आ सकता है, सूक्ष्म रूप में मैं मेरा आ सकता है, मैंने आ सकता है। यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पता ही नहीं सेवा कहाँ हो गई, कहाँ कहेंगे मैंने की मैंने की मैंने की, कहाँ हो गई वो तो पता ही नहीं। गुप्त सेवा हो गई ना। हो गई कि हम मैं मेरा लगा ही नहीं पाएंगे, तो एकदम पवित्र सेवा हो गई। जब हम कुछ कर पाते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी शांति आती है, वरना करे 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 करे, करने की एक भूख होती है, करने की एक भूख होती है, थोड़ा सा तो करें, थोड़ा सा तो करें। तो जब हमने इस तरह की सेवा कर डाली तो हमारे अंदर शांति भी स्थापित हो गई। और फिर जो बाबा का सबसे पहला ही है कि पॉइंट ऑफ लाइट कंबाइंड विथ शिव बाबा, सारे स्वमान आ गए इसके अंदर, देखा आप सबने, इसलिए पूछा था। और सबसे ऊंचा जो मुझ आत्मा का था सुबह में, दैट वाज मैं ऊर्जा बाप समान हूं, बस मैं ऊर्जा बाप समान हूं। बाबा सेवा कैसे कर रहा है? बाबा के पास ना शरीर, न धन, ना संबंध, ना संपर्क, ना डिग्री, ना घर, ना द्वार। सेवा देखो कितनी उच्च है। कल्प वृक्ष का बीज रूप बाबा, और किसको यूज कर रहा? आत्माओं को, ऊर्जाओं को ही यूज कर रहा। तो मैं बाप समान, मैं भी ऊर्जाओं को ही यूज करके सेवा कर। तो सारे स्वमान आ गए इसके अंदर, सारे के सारे। पर अब यहाँ पर बच्चे गफलत कहाँ करते हैं, समझ गए हैं? अब कितनी देर कौन बैठेगा ये सेवा करने को? चलते फिरते उठते बैठते आप कल्प वृक्ष, आपका ये शरीर आज क्या बन गया? कल्प वृक्ष। आपकी जो भ्रिकुटी है वो क्या बन गई? मैं आत्मा का रहने का स्थान। जो आपका क्राउन है, तालू है, वो क्या बन गया? परम धाम। बाबा और मेरी ऊर्जा कंबाइन, आपको जो भी स्वमान दिया था सुबह बाबा ने, वो ऊर्जा का प्रवाह आप से पूरे कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा में जा रहा है, और वहीं से वो पांचों तत्वों में भी जा रहा है, और पूरे विश्व की अगाध निर्विघ्न निरंतर सेवा हो रही। ये आज सारा दिन करना है। अभी से शुरू करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को ऊर्जा समझ, परम ऊर्जा से सुनते हैं। जैसे परम ऊर्जा, परम चैतन्य बिंदु गुप्त है, वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसी को समझ में नहीं आता कि ऊर्जा क्या है, चैतन्य ऊर्जा क्या है, परम पिता परम चैतन्य ऊर्जा क्या है। तुम ईश्वरीय औलाद की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम चैतन्य ऊर्जा, परम चैतन्य ऊर्जा के साथ कंबाइंड है। वो परम चैतन्य ऊर्जा बाप हम चैतन्य ऊर्जाओं को सुनाते हैं। ये बुद्धि से समझना है और फिर एक्ट में लाना है। बाकी धंधा आदि तो करते ही रहना है। अभी सुनने का धंधा कर रहे,
मुरली पढ़ने का धंधा कर रहे, कानों से सुनने का भी धंधा कर रहे, और बहुत लोग साथ में बहुत सारे कार्य भी कर रहे होंगे। जिनको अभी लौकिक कार्य बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वो थोड़े बहुत वो भी कर रहे होंगे, पर भीतर पूरा सेवा ऑन है। ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे ना, नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि इस नाम के पीछे बैठी हुई मैं ऊर्जा, चैतन्य, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ कंबाइंड हूं। महिमा सारी निराकार की है, पीछे बैठी मुझ ऊर्जा की सारी महिमा है। परम ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा कि मैं संतान, मस्त ईश्वरीय ऊर्जा, कहानी सारी इसकी है जो निराकार है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक कौन बना रहा? ये ऊर्जा, ये परम ऊर्जा, ये चैतन्य पवित्र ऊर्जा। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे, इसलिए निराकार की ही महिमा है, विचार किया जाता है। बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है, वे समर्थ है, वे सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसा फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? ईश्वरीय ऊर्जाओं के आगे, निराकार के आगे, अदृश्य के आगे, चैतन्य ऊर्जा के आगे फरमाते। तो जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो वो किस कारण बनते हो? इस अदृश्य निराकार ज्ञान की वजह से बनते। इस ज्ञान का भी आकार है ही नहीं। ये अज्ञान आकार का रूप लेता है सतयुग में, अभी नहीं। तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर ये नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्धि भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था यह किसी को पता ही नहीं। वो चैतन्य ऊर्जा, वो अदृश्य निराकार ऊर्जा, तुम अदृश्य निराकार चैतन्य ऊर्जाओं को अल्फ और बे समझा रहे हैं। चैतन्य ऊर्जा को परम पिता, परम आत्मा, बाप की याद भूल नहीं सकती। चैतन्य ऊर्जा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती। बाप भी अविनाशी है, गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वे कौन है, क्या कहते थे, ये कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठिक्कर भितर में कह दिया है तो जानेंगे फिर क्या? भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब परमात्मा ऊर्जा से निर्मित परमात्मा ऊर्जा की लिविंग बीइंग तुम समझते हो। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही होता है। क्राइस्ट बॉस जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है, चढ़ने की बात नहीं। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सर्व का सर्व का, इसको बहुत पक्का करना है। ये जो बीच बीच में बुद्धि भटकती है ना कि अच्छा नहीं शायद वो सदगति कर सकता है, वो विधि सदगति कर सकती है, वो विधि सदगति कर सकती है, अरे उनकी वो वाली विधि भी सदगति कर सकती है, बहुत भटकती है ब्राह्मणों की बुद्धि। सर्व का सदगति दाता एक है। सदगति सिर्फ आत्म अभिमानी स्थिति से हो सकती है, बाकी सब खेल हैं। बाकी सब खेल हैं। आज ये बात बाबा ने मुझे बहुत पक्की कराई। जिन जिन चीज को देख के तुम्हें आकर्षण होता है ना, अरे देखो वो जो गुरु है ना वो ये विधि करा रहे हैं, वो जगह है ना वहां पे ये विधि चल रही है, वो जो क्लास है ना उसमें वो विधि चल रही है, अच्छा वो खाने पीने वाली विधि, वो पढ़ने वाली विधि, वो ब्रीदिंग वाली विधि, वो
बहुत सारी विधियां चारों तरफ चल रही हैं, पर सर्व का सदगति दाता एक है, और वो सदगति का सिर्फ एक रास्ता बताता है, स्वयं को ऊर्जा, चैतन्य, निराकारी, अदृश्य, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न, सतोगुणी आत्मा, ऊर्जा, मान, परम पिता, परम आत्मा, परम सदगुरु, परम शिक्षक, परम गाइड, परम विधाता को याद करने से होगा। बड़ी विधियों का मन कर रहा हो ना, फिर से घुस जाओ, विधाता आपके पास आ गए, आप तो विधियों के दाता हो ना, मैं बार बार विधियों के आकर्षण में जा रही हूँ। फिर बहुत सारे ज्ञान कहीं कहीं से आ रहा है, बाबा ज्ञान के सागर, ज्ञानवान, ज्ञानदाता, सर्वज्ञ आपके पास आके बैठ के, मुझे वो ज्ञान बड़ा आकर्षित कर रहा है। कोई संबंध बहुत खींच रहा है, बाबा सर्व संबंध के, सर्व रिश्तों की, सर्व संपर्क की जितनी पावर आपके अंदर है ना, उतनी किसी में नहीं है। वो सर्व संबंधों का सुख बाबा आपसे ले रहे, ये संबंध खींच रहा है, आप रो ना इस वक्त। इतना अपने आप को एक में ला करके घुसा देना है, और कोई सदगति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किसी ब्राह्मण में, किसी गुरु में, किसी गोसाई में ये ताकत नहीं है कि वो मेरी सदगति कर सकता। मेरी सदगति सिर्फ 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 निराकार, निराकार अदृश्य शिव बाबा ही कर सकते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे? इन बातों को समझने लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रत्न निकालना। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पार्ट है वे चलता रहेगा। बाप कल पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं, ये बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। आप समझ के चलिएगा, आप जिसको भी पकड़ लोगे अगर वो गिरा, आप गिर जाओगे। इसलिए किसी को नहीं पकड़ना, सिर्फ शिव बाबा को पकड़। माइंड इट, अलार्म है बाबा का, ये बहुत जोर से बाबा अलार्म बजा रहा है, भोंपू बज रहा है बहुत तेजी से, कि जिसके पीछे लग जाओगे वो अगर गिरा आप गिर जाओगे। इसलिए मत लगना किसी के पीछे। उन बच्चों, सभी बच्चों को बहुत शाबाश है जिन्होंने सुबह बाबा ने जानबूझ के ये कार्य किया था कि स्वमान डाला ने, कि देखें बच्चे स्वयं स्वमान लेने मेरे पास आते हैं कि नहीं आते। डायरेक्ट रिलेशन बनाने के लिए ये संगठन बना है, वो ये भूले ना। ये संगठन बहुत न्यारा है, ये संगठन बहुत डिफरेंट है। ये संगठन डायरेक्ट, कितने बच्चे मुरली के पॉइंट्स रोज ले रहे हैं बाबा से, बस वो अपने लिए शाबाशी भी ले लें। ओम शांति। आज होमवर्क किया कि वरदान हाँ, मुरली का जो महावाक्य है बाबा के, तो उसका वरदान बनाने का यही होमवर्क किया। ग्रेट। तो ये चेक करना है, देखा, ये चेक करना है कि जो बाबा ने हम लोगों को ये होमवर्क दिया कि बच्चे अमृत वेले के तुरंत बाद चुपचाप मेरे साथ बैठो और पूछो आज मुरली में मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ। लिखो उन पॉइंट्स को और फिर चेक करो कि वो मुरली में वो लाइनें आई। अगर डायरेक्ट संबंध नहीं बनाओगे ना तो बस बहुत पछताओगे। आज बाबा फिर मुरली में बोल रहा है, बहुत पछताओगे। डायरेक्ट संबंध बना लो। वह किसी को चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी तो नीचे उतरनी है, पहले सुख पीछे दुख। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वे कोई की सदगति करने नहीं आते, वे आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान है ही नहीं। फिर से नोट कर लो इस पॉइंट को।
आसपास से लेने जाते हैं ना ज्ञान। सलाह। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए, दुख से भी सुख जाती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़ी स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो ना सके, शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। शांति 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 शांति। शांति यानी बॉडीलेस। शांति यानी बॉडीलेस। बाप बैठ समझाते, कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। ये देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहते हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परीज़ादा बनाते। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते। कोई हनुमान को, कोई किसी को याद करते। उनको याद करने से फायदा क्या? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आज्ञान आवभगत करते। तुम और किसको आज्ञान नहीं देंगे? तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत है, विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पदम पति बना ना, सब अपने लिए ही करते हैं। सुना? ये जो अभ्यास बाबा ने आज सिखाया है हम लोगों को, फिर ये याद रखना हम किसी और के लिए नहीं कर रहे। विश्व का मालिक बनने के लिए विश्व का नौकर बनना पड़ेगा, विश्व की सेवा करनी पड़ेगी, तभी तो वो आपको मालिक रूप में स्वीकार करेंगे। तो हर घंटे में, हर थोड़ी देर में, चलते फिरते उठते बैठते, आज जो बाबा ने आपको इतना प्यारा से इस देह के रूप में दे दिया ना स्वरूप, सेवा करते रहना। कभी शांति, कभी सुख, कभी प्रेम, कभी ज्ञान, कभी आनंद, कभी शक्तियां, कभी रहम, कभी दया, कभी क्षमा, कभी बहुत सारा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्र शुक्र। यह भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। ये मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया? कहते अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन? देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो पीछे आते हैं वे क्या जाने? सर्वशक्त शास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा? बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वे प्राय लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतो करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतो होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, हम ही पहले पहले आते हैं। सच अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग लाइन। हम ही पहले पहले जाते, हम ही पहले पहले आते। इसको आत्मसार कर ले। बाबा के साथ एकदम ऊपर में बैठी हुई मैं आत्मा, मुझे सबसे पहले जाना है और सतयुग में सबसे पहले आना है। तो जाने का अभ्यास अभी से। तो पहले तो अपने आकर्षणों से जाना शुरू करें। कम बैक। बहुत गए ना, कल बहुत बाबा ने दिखाया, भागा 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 बहुत हुआ ना, लो 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 बहुत हुआ। अब वापस आने का, वापस आने का, हर आकर्षण से वापस, हर संबंध से वापस, हर लोभ से वापस, हर इच्छाओं से वापस, हर कामनाओं से वापस। वापस आना है, वापस 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 वापस। कम बैक, कम बैक। अपने आप को बोलते रहना, कम बैक, कम बैक, विल गो होम। कम बैक, विल आई हैव टू गो होम। कम बैक, आई हैव टू गो होम। कम बैक, आई हैव टू गो होम। कम बैक, आई हैव टू गो होम।
बड़ा बनाते हैं ना वो वाली रील, कौन सी उसको बोलते हैं जिसमें बार बार एक ही चीज रिपीट होती रहती है? आई डोंट नो, उसको उसको कुछ कहते हैं, देयर इज अ टेक्निकल वर्ड, क्या होता है वो? जो वैलीज में बोलते हैं इको होता है। नहीं नहीं नहीं, अरे आजकल रील में होता है, वो बार बार रिपीट करता है उस चीज को, क्या बोलते हैं उसको? जैसे आप एक एक्शन करते हो उसको वो जल्दी जल्दी रिपीट करता है, या आपने कुछ बोला है तो उसको बार बार वो रिपीट करता है, वो कुछ उसको कहा जाता है, बोंग बैंग पता नहीं, समथिंग लाइक दैट, बोमेरो, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही सब बोलते हैं। अरे जैसे आप यहाँ लोग पे सब अनजान है। जैसे स्टिकर्स भी बनाते हैं ना उसमें, सामने वाले। बूमरैंग बोलते हैं, हाँ, बूमरैंग। बूमरैंग, हाँ बूमर। यस, ठीक है। तो अब ये बूमरैंग अंदर करते रहना है, कम बैक वी हैव टू गो होम, कम बैक वी हैव टू गो होम, कम बैक वी हैव टू गो होम। अपनी सारी रगों को खींचना है वापस, एक जगह पर आना है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। समेटे बिना घर नहीं जा सकते, समेटना है, भागना है, समेटना है, भागना है। कम बैक वी हैव टू गो होम, कम बैक वी हैव टू गो होम। पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे, इन बातों में जास्ती ना जाओ। अब जैसे ही बच्चे ये लाइन पढ़ते हैं ना, हिसाब किताब चुकतू करेंगे, सजाएं खाएंगे, तो पता चलता है सजाओं की कहानी में चले जाते हैं, सजाएं कैसी कैसी होंगी। बाबा कहते हैं इन बातों में जास्ती मत जाओ, पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है, टीचर गुरु भी वह एक बाप ही है, वो है अशरीरी, एकदम अशरीरी। उस परम ऊर्जा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, कितनी उनकी महिमा, वह है वह भी ऊर्जा ही, वो है भी एनर्जी ही, एनर्जी ही आकर शरीर में प्रवेश करती, सिवाय परम पिता परम ऊर्जा के तो कोई ऊर्जा की महिमा कर ही नहीं सकता। अदृश्य ऊर्जा की महिमा हो ही नहीं सकती जब तक वो आके इस अदृश्य ऊर्जा के बारे में ज्ञान नहीं देता, इसलिए वो ज्ञान नीचे है ही नहीं। और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे, यह सुप्रीम ऊर्जा, बगैर शरीर ऊर्जा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई और कर ही नहीं सकता। अदृश्य निराकार ऊर्जा में ही ज्ञान के संस्कार है, बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। क्या ये आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की ये महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है, बाप ही आकर अपने निराकारी अदृश्य ऊर्जाओं को वर्षा देते हैं। कौन सा वर्षा देते हैं? वो आकर उनको उनकी पहचान का वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती। शिव जयंती हीरे तुल्य है, धर्म स्थापक आते हैं क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो, ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं। बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके, उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बना? आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जैसे ही क्राइस्ट आए चर्च कहाँ बना? बुद्ध के समय में बौद्ध ही कहाँ थे? धर्म कहाँ था? बौद्ध धर्म नहीं था, क्रिश्चियंस नहीं थे। कब बने? जब वो गए। जब तुम होंगे भक्ति शुरू होगी तब चर्च बनाएंगे, उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं मनुष्य सृष्टि ओम शांति। आज के मूल्य में बाबा ने कहा है कि पहले क्राइस्ट आता है, बाद में उनका धर्म स्थापन होता है, बाद में वो तैयार होते हैं सब। लेकिन हम बच्चे पहले तैयार होते हैं, बाद में हमारा देवी देवी धर्म में हम जाते हैं। पहले हम यहाँ तैयार होते हैं और सतयुग में जाते हैं। थैंक यू।
झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, फिर छोटे छोटे मठ बन जाते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। अगेन अपना वो याद करिए, बाबा ने जो 5 स्वरूप आज तैयार करा, कि मैं इसी पल परम धाम में भी हूँ, मैं इसी पल फरिश्ता रूप में भी हूँ, मैं इसी पल सतयुग में देवता रूप में भी हूँ, मैं इसी पल ब्राह्मण रूप में 4 पांडव भवन में भी हूँ, और मैं इसी पल हर भक्त के हृदय में, वो जिस भी इष्ट को मान रहा है, जिस भी धर्म को मान रहा है, पर उसके अंदर परमात्मा भूख है, परमात्मा को वो ढूंढ रहा है। तो ये सब जगह पर इस पल में आत्मा मौजूद। और ये जो मुरली की ऊर्जा है, ये जो ज्ञान की ऊर्जा है, आत्मा की ऊर्जा है, चैतन्यता की ऊर्जा है, अदृश्य की ऊर्जा है, निराकारिता का ज्ञान है, ये सब में इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है इस वक्त। तुमको अभी ये नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है ये किसी को मालूम नहीं। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं तब ये भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार आता है। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। भक्ति में तो धक्के खाते रहते हैं। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं, ये भी अच्छा है। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, वह गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हट नहीं। देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है, बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ ये बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वे तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं, या पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये चिंतन करने से ही खुशी होती। इनको ये नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते। बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। बहुत टोली बच्चे, अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं, हम सर्वेंट भी हैं। बाबा तो बहुत खुश, बाबा को बहुत खुशी होती है अपने निराकारी अदृश्य ऊर्जा स्वरूप बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वे ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल पहले हुआ था सो फिर भी होगा ही। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ये रूहानी माता पिता बाप या बच्चों के रूहानी माता पिता शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति की। शांति। ये मुरली जब इधर एंड हो जाए तो दी मेरे को 5 मिनट कुछ दिखाना है, तो आप लोग है ना जाना मत। ओके डन। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। और हमें निरहंकारी बनाने के लिए बाबा ने कितना कितना प्यारा हम लोगों को होमवर्क दिया है, स्वरूप दिया है। देवताएं जैसा मीठा बने, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो, विचार सागर मंथन करो, हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं, इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान, मन मनाभव के साथ मध्याजीव भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजीव भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भाव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भाव है वे मन मनाभव तो होंगे ही, ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी भी छोड़ना नहीं। तो जैसे ही लगे खुशी जा रही है जिस भी कारण से, उसको लेके बाबा के पास बैठेंगे। जैसे मेरी खुशी सुबह जा रही थी तो मैं बाबा के पास बैठी, तो बाबा ने इतना सुंदर हम लोगों को, इतना पावरफुल, इतना उच्च कोटि का होमवर्क दिया कि ऐसे करो ना सेवा, है ना, ऐसे होनी चाहिए ना सेवा। ऐसे ही कभी भी खुशी जाती दिखे किसी भी कारण से, तो बाबा के पास बैठ जाना है तुरंत। बाबा ये देखो कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, इसको आप इसका हल निकालो। फिर बाबा बहुत प्यारा है, निर्विघ्न है और स्पॉन्टेनियस है। जैसे बाबा ने कहा ना, मैं तुम्हें सेकंड में परी ज्यादा बनाता हूँ, मतलब परी यानी एकदम फ्री। तो एकदम बाबा उस आपको उस संकल्प से, उस भाव से एकदम एक सेकेंड में फ्री कर देता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको दिल से अर्पण है बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति। अब सभी लोग रुके रहेंगे, मैं जरा स्क्रीन बंद कर रही हूँ और आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तनीषा आत्मा।